Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gohar in front of you. Welcome to our chemistry class. Today we will discuss our summary number 2, which is a second video of chapter number 5, states of matter. इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है अबाउट लिक्विड के लिक्विड्स हमारे पास किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था स्टेट ऑफ सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर में से सॉलिड्स को, सॉरी गैसेस को। हम डिस्कस करेंगे अब लिक्विड को। लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ फैक्टर्स जिन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास है एवापोरेशन। एवापोरेशन हमारे पास क्या होती है? बेसिकली एवापोरेशन इज एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ गैस। जब हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एक लिक्विड मॉलिक्यूल, इस लिक्विड मॉलिक्यूल, ये हमारे पास लिक्विड एक कंटेनर के अंदर, अब कैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ये जो सतह के ऊपर मॉलिक्यूल्स है, इनका एस्केप को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। इनका एस्केप जब होता है, ये जब निकलते हैं सतह से उड़कर, वेपर्स बनते हैं, हमारे पास गैस बन जाते हैं, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर और आसमान में चले जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एवापोरेशन। बात क्लियर है? इस एवापोरेशन को हमारे पास दोबारा रिपीट करूं तो मैं कि एवापोरेशन इज द एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से निकलते हैं जो मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस आर कॉल्ड एवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं सरफेस एरिया? हमारे पास जो भी लिक्विड है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब होगा सरफेस के मॉलिक्यूल्स के होंगे उतने इसके ज्यादा, जितने ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल्स, तो मतलब ये कि सरफेस से मॉलिक्यूल्स भी एग्जिट ज्यादा होंगे, जल्दी एस्केप होंगे। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवापोरेशन के। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन भी बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम करेंगे तो एवापोरेशन भी कम होगी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, दर्जा हरारत देंगे हमारे पास को हीट, अगर हम जितनी ज्यादा हीट देंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे, उतना क्या होगा हमारे पास, एवापोरेशन होगी। क्यों भाई? टेम्परेचर से क्या होता है, हमारे पास एक टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जल्दी वाइब्रेट होगा, जब वाइब्रेट होगा हमारे पास तो ये क्या होगा, जल्दी बाहर निकलेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापोरेशन में। IMF, IMF का हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एवापोरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, मींस फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उतना हमारे पास एवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। और जितनी वीक होंगी हमारे पास ये, तो उतना क्या होगा, प्रेशर हमारे पास तेज होगा। तो मींस these both are intermolecular forces is inversely proportional to evaporation. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लिक्विड की क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। जब हमारे पास हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसी को होता है, अच्छा एक क्लोज कंटेनर की बात करूंगा मैं, एक क्लोज कंटेनर में क्या करना मैंने, अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर यहाँ पर वेपर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेपर। इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है ऑन द लिक्विड, प्रेशर वाटर वेपर्स या फिर वेपर्स ऑन द लिक्विड ऑन द लिक्विड, उनके जो वेपर्स बने हमारे पास, जो गैसियस फॉर्म बने हमारे पास, ठीक है, वो उनका जो प्रेशर होता है लिक्विड के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मींस कि वो पोलर लिक्विड है या नॉन पोलर है। पोलर हमने पढ़ा था, पोलर मतलब प्लस माइनस आयन उसके अंदर मौजूद होंगे, नॉन पोलर का मतलब प्लस माइनस आयन मौजूद नहीं होंगे। देखो अगर वो पोलर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका कम। क्यों? क्योंकि भाई वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स क्यों कम बनेंगे? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जबकि नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर हाई होगा। वजह क्या होगी हमारे पास कि भाई क्योंकि नॉन पोलर के अंदर कोई चार्जेस नहीं होते, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू पोलर क्या होती है, वीक होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो जल्दी वेपर बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी उनका ज्यादा लगेगा। तो नॉन पोलर्स का हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड नॉन पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई वेपर प्रेशर होते हैं उनके पास, और जो लिक्विड्स पोलर होते हैं उनके क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना जल्दी क्या होगा, हमारे पास चीज एवापोरेट होगी या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब गैस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी, जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे पास प्रेशर बनेगा। तो टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर।
कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर हमें लग रहा होता है किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, तो बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर की। वजह क्या हमारे पास भाई, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा एक्सटर्नली प्रेशर होगा उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड भी क्या करेगा, उतना अपना टेम्परेचर, अपना प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर एक्सटर्नली मींस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, वेपर जो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो लिक्विड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपना प्रेशर भी क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मींस के एक्सटर्नल प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऑपरेशन और वेपर प्रेशर। थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट, कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक जो प्रॉपर्टी है उसी के वो पॉइंट से वो बॉइल होता है। क्या पढ़ते हैं भाई, टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू गैस। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट हो जाए, कंप्लीटली कन्वर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि लिक्विड जब मैं टेम्परेचर दूं, हीट दूं, तो हमारे पास एक लिक्विड का टेम्परेचर बन जाता है जहां पर वो स्टार्ट हो जाता है लिक्विड मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक और टेम्परेचर पड़े जो हमारे पास क्या है, जब वेपर प्रेशर जो हमारे पास टेम्परेचर दे रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, जब वो वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किस चीज के भाई, वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर बॉइलिंग टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही ना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके बराबर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्या है हमारे पास, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच क्विकली, आराम से जल्दी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। The temperature, when we increase the temperature of a liquid, the boiling point will be reached quickly. Next हमारे पास है कि nature of liquid, कि लिक्विड अगर पोलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या अफेक्शन होगी, अगर लिक्विड हमारे पास नॉन पोलर होगा तो क्या अफेक्ट होगा। पोलर का मतलब पॉजिटिव माइनस आयन के चार्जेस के अंदर मौजूद होंगे, नॉन पोलर का मतलब कि पॉजिटिव माइनस या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन मौजूद नहीं होंगे। जब पॉजिटिव आयन होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। वजह क्या होगी भाई, आयंस मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रांग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जब वेपर प्रेशर बराबर हो एक्सटर्नल प्रेशर के। वेपर प्रेशर कब बनता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटती हैं। अगर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वेपर उनको तोड़ना भी लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा हमारे पास बॉइलिंग, अगर पोलर होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, जबकि नॉन पोलर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस नहीं है बल्कि सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि वीक है, उनको तोड़ने में कम टाइम लगेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो मींस के पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है जबकि नॉन पोलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और चीज बॉइलिंग पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ज्यादा होगी, क्या होगी, फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, ज्यादा तेजी से पकड़ा होगा, तो क्या होगा, इनको ज्यादा हीट चाहिए होगी ताकि क्या करे, बॉइल हो। तो मींस सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाऊंगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट की। वजह क्या हमारे पास, देखो बाहर से जो प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली है कि बाहर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास वो बराबर हो लिक्विड के अंदर के प्रेशर के, ठीक है। अगर मैं बाहर का प्रेशर बढ़ा दूंगा तो मींस ये कि लिक्विड के अंदर का प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा तो मतलब क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या हमें मालूम होगा भाई, एक्सटर्नल प्रेशर
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भाई, वहां पर द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। वो पॉइंट या वो टेंपरेचर जब हमारे पास एक लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब हमने डिस्कस करना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाए किसके, सॉलिड के वेपर प्रेशर के अंदर, या सिंपली ये बोलूं द टेंपरेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। जब लिक्विड शुरू हो जाए लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेंपरेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हमारे पास, वो पॉइंट या वो टेंपरेचर जब लिक्विड स्टार्ट हो जाए कन्वर्ट होना किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या था, हमने गैस के अंदर ही पढ़ा था, ठीक है। हमारे पास डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, एक मूवमेंट है। क्या है हमारे पास, एक ये मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। हमारे पास जो लिक्विड का होता है, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जांपल बताऊं, अगर एक बॉटल में अगर तुम जिससे एक सुराख कर दो, होल कर दो, इससे क्या होगा, एक बॉटल में पानी ज्यादा है, अब पानी क्या होगा, वहां से लीक होगा। एटमॉस्फेयर में पानी कम है, बॉटल में क्या है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, तो क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो इस मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। वो बराबर, अच्छा जो मूवमेंट है हमारे पास वो क्या है, वो उसकी जो फैक्टर्स हुआ हमारे पास है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला फैक्टर, कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतना डिफ्यूजन क्या होगा कम। एग्जांपल तो लिक्विड, एक शहद भी क्या है, लिक्विड है, लेकिन मिल्क भी क्या है, लिक्विड है। मिल्क को आप अगर डिफ्यूज करें तो बहुत जल्दी फैल जाता है गिरा, जबकि अगर आप शहद को गिराएं तो क्या होता है, बहुत आराम से नीचे आता है। बेसिकली क्या होगा, शहद के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना वो कम डिफ्यूज होगा या स्लोली डिफ्यूज होगा। मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो स्लोली डिफ्यूज होता जाएगा, और जितना छोटा साइज होगा उतना क्या होगा, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट इज टेंपरेचर, कि टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगी। टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी डिफ्यूजन। वजह क्या है भाई, देखो टेंपरेचर बढ़ाऊंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मकसद क्या हुआ कि टेंपरेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देख टेंपरेचर कम करूंगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएगी, जब ये स्ट्रांग हो जाएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। डेंसिटी, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी, डेंसिटी क्या है, हमारे पास किसी भी चीज का मास अपॉन वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर हम यहाँ डिस्कस करें, लिक्विड की बात कर रहे हैं हमें लास्ट में डिस्कस कर रहा था गैस की बात। गैस का मास बहुत छोटा होता है लेकिन वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत लाइट होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। अब मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड आर लेस देन सॉलिड, इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, बट मोर देन गैसेस, बट मोर देन गैसेस। जो हमारे पास जो डेंसिटी होती है लिक्विड की वो सॉलिड से कम होती है, बट लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि भाई लिक्विड के गैस से ज्यादा, तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत कम होता है, जबकि लिक्विड का मास तो फिक्स होता है, चलो वॉल्यूम तो इसका थोड़ा सा कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। अगर बात करें हम सॉलिड की, अगर डिस्कस करेंगे सॉलिड की डेंसिटी किससे हमारे पास मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसकी बात करें हम तो उनका मास फिक्स होता है, ठीक है, तो हर चीज का मास फिक्स होता है। वॉल्यूम की बात करें तो एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड का वॉल्यूम होता है और भी कम होता है, तो इससे इनकी डेंसिटी क्या होगी, और भी ज्यादा। नेक्स्ट इज डेंसिटी के ऊपर कौन अफेक्ट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो डेंस होगा। वजह क्या भाई, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। जब करीब, जितना ज्यादा करीब होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा, उतना कम। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हो जाए, मींस
मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस बहुत कम हो गई तो क्या होगा, दूसरे के दूर दूर चले जाएंगे, दूर जाने से क्या होगा, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉरी डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी, हाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस होने की जो एबिलिटी उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड कंप्रेस होता है, यस कंप्रेस होता है। लिक्विड कंप्रेस लेस कंप्रेसिबल देन गैस बट मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है, तो इसलिए होता है कि ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि इनसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, सॉलिड ज्यादा कंप्रेसिबल होता है लिक्विड। वजह इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर होते हैं, क्लोजली होते हैं, हमारे पास क्लोजली तो होते हैं, एक दूसरे के करीब तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर्ड टू सॉलिड क्या होती है, कम होती है, इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब पे गैसेस की बात करें हम, तो गैस में क्या होता है हमारे पास के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर, तो इसलिए वो कहता है हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो फैक्टर कौन सा हमारे पास, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ज्यादा होंगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी। ये था हमारे पास लिक्विड के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड, जिस आवर लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।